ये कहानी है एक डरपोक चुड़ैल की। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत होशियार लड़की थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसकी माँ अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा राधा की पढ़ाई में खर्च करती थी और बचे हुए पैसे से रूखी सूखी खाकर वो गुजारा कर लेती। फिर कुछ समय बाद राधा की माँ इसे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। राधा का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वो एक हॉस्टल में रहने लगती है। इस हॉस्टल के पीछे बहुत ही डरावनी हवेली थी। राधा रोज रात को अपने कमरे की खिड़की में बैठकर इस हवेली को देखा करती थी। अरे राधा, तुम इतनी रात को खिड़की पर बैठकर क्या कर रही हो? मैं इस सामने वाली हवेली को देख रही हूँ। नहीं नहीं, जल्दी से इस खिड़की को बंद कर दो। क्यों क्यों खिड़की बंद कर दो? आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है? कहते हैं इस हवेली में ढेर सारा सोना है, लेकिन साथ ही वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल भी रहती है। इस चुड़ैल के डर से कोई भी इंसान वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। तुमने अभी अभी कहा इस हवेली में ढेर सारा सोना है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस चुड़ैल के रहते इस सोने को कोई हासिल नहीं कर सकता। देखो, हम सभी गरीब लड़कियां हैं, अगर वो सोना हमें मिल जाए तो हम अपने साथ साथ और भी सारी लड़कियों की मदद कर सकते हैं। तुम ठीक कहती हो राधा, लेकिन इस चुड़ैल के सामने कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस चुड़ैल के होते हुए ऐसा तो सोचना भी नामुमकिन है। अरे, इस चुड़ैल से निपटने का एक बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास। कल रात हम दोनों इस हवेली में जाएंगे, बस मैं जैसा कहूँगी तुम बिल्कुल वैसा ही करना, फिर वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो दोनों हवेली जाने के लिए रजामंद हो जाती है। अगले ही दिन राधा अपनी दोस्त जमुना को लेकर बाजार जाती है। वहाँ से ढेर सारा सामान खरीद कर वापस हॉस्टल आती है। फिर दोनों रात होने का इंतजार करती हैं। रात होते ही राधा और गंगा दोनों ड्रामना मेकअप कर लेती हैं और दोनों देखते ही देखते बिल्कुल चुड़ैलों की तरह दिखने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों अपने हाथों में दो बड़ी बड़ी बोरियां लेकर इस हवेली में दाखिल हो जाती हैं। दोनों जैसे ही हवेली में दाखिल होती हैं, तो उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। तुम दोनों कौन हो और मेरी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? हम दोनों दूसरी दुनिया से आई चुड़ैलें हैं। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तुम चुड़ैल हो तो क्या हुआ? इस हवेली पर सिर्फ मेरा कब्जा है, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। चुड़ैल की बातें सुनकर राधा और गंगा जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। अरे चुड़ैल, तो अपनी जान बचा, हम दोनों गोश्त की तलाश में यहाँ आई हैं। हमें शिकार की तलाश है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ मैं रहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ अपना शिकार नहीं मिलेगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। हमारा शिकार हमारे सामने है, हम दोनों तुझे मार कर खा ले रही है। हा 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 हा। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे तुम क्या कह रही हो? तुम एक चुड़ैल होकर मुझे कैसे खा सकती हो? मैंने कहा हम दोनों दूसरी दुनिया की चुड़ैलें हैं। हम इंसानों को नहीं बल्कि भूतों और चुड़ैलों को खाती हैं। हा 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 हा। चल तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही चुड़ैल थर थर कांपने लगती है। नहीं नहीं, कहाँ से आ गए ये दोनों? तो मुझे मारकर खाने की बातें कर रही है, अब मैं क्या करूँ? तभी राधा चुड़ैल का हाथ पकड़ लेती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल तू बता, सबसे पहले मैं तेरा गला काट दूं या तेरा सीधा फाड़ कर एक बार ही तेरा कलेजा निकाल कर चबा जाऊं? इतना कहकर राधा चुड़ैल को अपने बड़े बड़े नाखून दिखाने लगती है। ये देखकर चुड़ैल की स्थिति गुम हो जाती है और वो राधा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। ठीक है, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ेंगे। मैंने सुना है इस हवेली में बहुत सारा सोना मौजूद है, मुझे सारा सोना ला कर दे दे, तभी मैं तेरी जान बख्शी करूँगी। हा 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 हा। मैं सारा सोना ला कर दे देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल हवेली के कमरे में चली जाती है और वहाँ रखा सारा सोना राधा और गंगा के सामने रख देती है। इससे पहले कि हम दोनों अपना इरादा बदल ले,
तो यहाँ से भागना। बस फिर क्या था, चुड़ैल फौरन दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल को भागते देखकर राधा और गंगा जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद दोनों सारा सोना बोरियों में भरकर वहाँ से ले जाती हैं। इस तरह अपनी होशियारी से वो दोनों रातों रात अमीर हो जाती हैं। फिर वो दोनों सोने का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों की मदद में लगा देती हैं और बाकी बचा हुआ सोना अपने पास रखकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो देखा दोस्तों आपने डरपोक चुड़ैल की कहानी। इस चुड़ैल से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम अपनी समझदारी से काम ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी भगा सकते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।